तो इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट में दो चीज़ें हैं, यू हैव गॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड यू हैव गॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट में दो चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है। तो हम एक एक करके दोनों को रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम काय की बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। मैंने बोला काय की बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। अगर आप कोई भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो तो उसे ओवरराइड करना कंपलसरी है। फिर से रिपीट करूंगा, इफ एनी मेथड इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इट शुड बी कंपल्सरली ओवररिडन। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिराइव क्लास में ओवरराइड नहीं किया तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, इफ एनी मेथड इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इट शुड बी कंपल्सरली ओवररिडन। दूसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं होते। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट मेथड की खुद की बॉडी नहीं होती, खाली प्रोटोटाइप होता है, खाली डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। So these methods does not contain any statements, they only enforce symmetry in hierarchy. Symmetry in hierarchy का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं सारी डिराइव क्लासेस के अंदर शो डेटा मेथड हो, तो मैं बेस क्लास में शो डेटा को क्या डिक्लेयर करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करूंगा। भाई इसका काम है इन्फोर्समेंट ऑफ सिमिलर बिहेवियर। बिहेवियर बोले तो मिलते जुलते मेथड्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो सारी डिराइव क्लास को ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा तो आप उस फंक्शन को बेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। तो भाई मैंने दो पॉइंट्स बोले, पहला, अगर हम कोई भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के खुद के कोई स्टेटमेंट्स या खुद की कोई बॉडी नहीं होती, इनका काम है डिराइव क्लासेस के अंदर मेथड्स को इन्फोर्स करना। ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अलावा जो दूसरा टर्म है वो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने बोला जो दूसरा टर्म है वो कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर कोई भी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो आप क्लास को भी क्या डिक्लेयर करोगे, एब्स्ट्रैक्ट। If any class contains at least one abstract method, it should be declared as abstract. तो abstract classes comes from abstract methods. मैंने क्या बोला, if any class contains at least one, कम से कम एक abstract method होगा तो क्लास को abstract डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो ऑब्वियसली कंपाइल नहीं होगा, इट्स बाय फोर्स ना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, classes created without abstract methods can also be declared as abstract. तो भाई दोनों पॉइंट्स का मीनिंग समझे। पहला, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। भाई क्यों बनाएं, क्या फायदा है इसका। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप नहीं चाहते आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट दे कैन स्टोर रेफरेंस टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स। सो अगर आप चाहते हो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, भाई क्यों क्लास बना क्यों रहे हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं बने, हम क्लास इसलिए बना रहे हैं ताकि दूसरी क्लासेस इसको इनहेरिट कर ले। तो मान लो मैं एक ऐसी क्लास बना रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक फर्नीचर क्लास बना रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कोई भी फर्नीचर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन फर्नीचर के नीचे टेबल या बेड है, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आप फर्नीचर को क्या डिक्लेयर करोगे, एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने दो पॉइंट्स बोले, एक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कंपल्सरी। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो अगर आपको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो दैट्स व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट सेज, नो ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते किसका, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इट कैन स्टोर रेफरेंस टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स। काय का रेफरेंस स्टोर कर सकती है ये, डिराइव क्लास का। तो कितने पॉइंट्स हो गए भाई, 3। पहला, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो।
तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये केवल डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस स्टोर करती है। Abstract class can have data, constructors and methods that are used by derived class। तो भाई इसको मैं थर्ड पॉइंट से ही को रिलेट करूंगा। हाँ भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन फिर भी इसके अंदर डेटा, कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स हो सकते हैं जो कि इसकी डिराइव क्लास यूज करेगी। तो यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव डेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मेथड्स दैट आर यूज्ड बाय डिराइव्ड क्लासेस। These classes are used to start the hierarchy and defines the rule for the hierarchy in form of abstract methods। तो जनरली आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हायरार्की के टॉप लेवल पे देखोगे, ये रूल्स बताती हैं और डिराइव क्लासेस रूल्स को फॉलो करती हैं। ये रूल्स बताती हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख के, और डिराइव क्लासेस रूल्स को फॉलो करती हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करके। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नई हायरार्की चालू करती है, हायरार्की के रूल्स बताएगी, रूल्स कैसे बताएगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख के, और डिराइव क्लासेस उस बिहेवियर को या उन रूल्स को इंप्लीमेंट करेगी, कैसे, उन मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करके। तो भाई ये मैंने दो टर्म बताए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका एक यूज केस भी मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया था। तो देखिए भाई, यहां पे मेरे पास एक क्लास है शेप। ना मैंने शेप को एब्स्ट्रैक्ट क्यों डिक्लेयर किया है? मैंने बोला मैंने शेप को एब्स्ट्रैक्ट क्यों डिक्लेयर किया है? द रीजन आई हैव डिक्लेयर्ड शेप क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट कंटेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर कोई भी क्लास के पास कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। मैंने बताया दो सिचुएशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो बनाना ही पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो भी बना सकते हो। इस केस में हाँ बनाना ही पड़ेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। अब देखो भाई, यहां पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी दिख रहे हैं, गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस। ध्यान से देखें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की खुद की बॉडी नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है, केवल क्या है, डिक्लेरेशन। तो शेप यहां पे केवल रूल बता रही है कि अगर कोई भी शेप को इनहेरिट करता है तो उसको गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी है। ध्यान से देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव डेटा, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। यहां पे डेटा दिख रहा है, आईडी नाम का डेटा है, मेथड्स हैं गेट आईडी, सेट आईडी। मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे, लेकिन डेफिनेटली इट कैन आल्सो हैव कंस्ट्रक्टर्स। अब अगर कोई शेप क्लास को इनहेरिट करता है तो उसको डेटा मिलेगा, आईडी, मेथड्स मिलेंगे गेट आईडी, सेट आईडी, लेकिन उनको दो मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की। तो यहां सर्कल ने शेप को इनहेरिट किया एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके, तो सर्कल को डेटा मिला, आईडी, मेथड मिला गेट आईडी और सेट आईडी, लेकिन सर्कल को डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की। तो सही बताऊं तो शेप ने दो रूल बताए। क्या रूल बताए? गेट एरिया चाहिए और गेट सर्कमफ्रेंस चाहिए, और सर्कल ने उन दो रूल्स को फॉलो किया। कैसे फॉलो किया? गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन लिख के। ठीक उसी तरह मैंने शेप की एक और डिराइव क्लास बनाई रेक्टेंगल। मैंने बोला शेप की एक और डिराइव क्लास बनाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैन हैव इट्स ओन डेटा, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स, लेकिन रेक्टेंगल को शेप से आईडी, गेट आईडी, सेट आईडी मिली, लेकिन रेक्टेंगल को भी गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी है, नहीं तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। फिर से बताऊंगा, शेप ने दो रूल्स बताए, गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस, और रेक्टेंगल ने उन रूल्स को फॉलो किया, गेट एरिया और गेट सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन लिख के। नाउ यहां पे आप सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यू कैनॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये देखिए भाई, मैंने क्या लिखा, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, दैट्स फाइन। मैंने सर्कल का रेफरेंस और ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने रेक्टेंगल का रेफरेंस और ऑब्जेक्ट बनाया, ये दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं ये शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। दिस थिंग इज रॉन्ग।
क्यों? क्योंकि शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हां एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहे तो डिराइव क्लास का रेफरेंस स्टोर कर सकती है। शेप चाहे तो सर्कल या रेक्टेंगल दोनों का क्या स्टोर कर सकती है? रेफरेंस। मैंने बोला शेप चाहे तो रेक्टेंगल या सर्कल का रेफरेंस स्टोर कर सकती है। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे शेप है, राइट हैंड साइड पे सर्कल है, लेफ्ट हैंड साइड पे शेप है, राइट हैंड साइड पे रेक्टेंगल है, नीड नॉट टू वरी। मैं एक बहुत डिटेल टॉपिक कवर करने वाला हूं एक सीरीज में, मास्टरिंग ऊप्स एडवांस इन जावा या ऊप्स आर्किटेक्चर इन जावा सीरीज में, जिसमें मैं एक टर्म डिस्कस करूंगा रिलेशनशिप हैज अ और इज अ। तो उसमें मैं इस चीज को बहुत डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं आप बेसिक ऊप्स प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रोग्राम बनाओ, आगे जाके मैं इसके बहुत डिटेल में जाने वाला हूं सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक कॉल्स। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, है ना। और जल्दी ये सीरीज आने वाली है मास्टरिंग ऊप्स आर्किटेक्चर इन जावा, जिसमें हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। एक बार आप वो टॉपिक पढ़ लो, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस कंफ्यूजन को क्लियर करने से पहले मैं चाहता हूं आप बेसिक ऊप्स सो कॉल्ड ये वाली सीरीज कंप्लीट करो और इसके असाइनमेंट्स बनाओ, ताकि आगे जाके इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सको। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास।